आज की इस वीडियो में हम बैक ऑफिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो ओ फाउंडर बैक ऑफिस लॉगिन करके अपडेट सेक्शन में जाकर पोस्ट को चेक कीजिए, जहां पर चार्जबैक के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए थे लेकिन आप लाइव रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग भी मार्टी डेगारमोसन ने बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बैक ऑफिस विजिट करके लाइव रिकॉर्डिंग का वीडियो है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद अगर हम बैक ऑफिस पोस्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि दीज नोट्स वर मेंशन्ड बाय बोथ मिस्टर एस सर एंड मोहम्मद कमाल सर बट इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन दिस समरी, सो प्लीज मस्ट रीड। मतलब इन नोट्स को एस सर एंड कमाल सर दोनों ने वेबिनार में मेंशन किया था, लेकिन यह समरी में इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। मिस्टर एस सर मेंशन्ड द इशू विद चार्जबैक फ्रॉम फाउंडिंग मेंबर हु वर चार्ज्ड 2 or 3 times on their credit card and how much trouble it creates with the merchant on this very sensitive issue. Muhammad Kamal sir also mentioned on how serious this matter is and how important the founders must pay attention to it. मतलब एस सर ने उन फाउंडिंग मेंबर से चार्जबैक के इशू के बारे में बात किया है जिनके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पर गलती से 2 या 3 बार चार्ज लगाया गया है। मतलब यह चार्जबैक मैसेज उनके लिए है जिनके कार्ड से, जिनके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से डबल पेमेंट डेबिट हो गया है, डबल पार पैसा कट गया है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इस बेहद सेंसिटिव केस पर मर्चेंट के साथ कितनी परेशानी क्रिएट होती है। कमाल सर ने भी यह इशू के बारे में बताया है कि यह मैटर कितना सीरियस है और फाउंडिंग मेंबर्स को इस पर ध्यान देना कितना इम्पोर्टेंट है। सो इफ़ यू आर चार्ज्ड मोर देन वंस टू योर क्रेडिट कार्ड देन मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल एंड कॉन्टेक्ट सपोर्ट टू रिजॉल्व द इशू एज योर फर्स्ट स्टेप। इन केस इफ यू डिड नॉट गेट द इशू रिजॉल्व सो प्लीज कॉन्टेक्ट वन ऑफ द वीक लीडर्स टू हेल्प यू रिजॉल्व the issue because 100% of the time if claim is correct then it will be resolved। यानी कि यदि आपके क्रेडिट कार्ड से एक से अधिक बार चार्ज लिया गया है, मतलब अगर आपका डबल पेमेंट हो गया है, डेबिट हो गया है, तो आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और अपने फर्स्ट स्टेप के रूप में इशू को रिजॉल्व करने के लिए सपोर्ट को कांटेक्ट करना होगा। और सपोर्ट को कांटेक्ट करने के बाद भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प के लिए किसी बिग लीडर से कांटेक्ट करें जो आपके इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सके, क्योंकि अगर आपका क्लेम करेक्ट है, इशू आपका जेन्युइन है, तो इसे रिजॉल्व जरूर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि सम फाउंडिंग मेंबर पे ओनली वंस फॉर ओकरेंट, गेट अ कमीशन एंड यूज ओकरेंट फॉर अ फ्यू डेज, वीक्स और इवन मंथ्स, देन दे कॉल देयर क्रेडिट कार्ड बैंक एंड डिस्प्यूट द चार्जेस एंड वी हैव अ प्रूफ ऑफ दैट, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मतलब कुछ फाउंडिंग मेंबर ने ओकरेंट के लिए केवल एक बार पे किया है, पे करने के बाद ओकरेंट को कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक यूज भी किया है और कमीशन भी जनरेट किया है। इसके बाद कुछ फाउंडिंग मेंबर अपने क्रेडिट कार्ड बैंक को कॉल करते हैं, मतलब अपने बैंक में विजिट करते हैं, कॉल करते हैं और चार्जेस के लिए डिस्प्यूट करते हैं। ऐसा ने बताया है कि हमारे पास इसका प्रूफ भी है। सो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये सब कुछ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अलाउड नहीं है कि आप ओकरेंट के लिए पे किए हैं, आपने यूज भी किया, आपने कमीशन भी जनरेट किया है, इसके बाद भी आप बैंक को कांटेक्ट कर रहे हैं, डिस्प्यूट आप वहां पे कर रहे हैं कि मेरा चार्ज वापस करें, तो ये सब कुछ यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज दिस कॉस्ट द कंपनी लॉट्स ऑफ टाइम, एफर्ट, मैन पावर, रिसोर्सेज एंड मोर देन $400 in fees from the bank for each of the chargebacks. Now imagine if there are 1000 chargeback claims, then what effect it will have on the company। इससे कंपनी को लॉट्स ऑफ टाइम, एफर्ट, मैन पावर, रिसोर्सेज एंड प्रत्येक चार्जबैक के लिए बैंक से $400 से भी अधिक फीस पे करना पड़ा है। तो सोचिए कि अगर चार्जबैक के लिए 1000 क्लेम किया जाता है तो इसका कंपनी पर क्या असर पड़ेगा फ्रेंड, कितना पे करना पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं। सो इफ एनी फाउंडिंग मेंबर दैट क्रिएट अ क्लेम और डू नॉट फॉलो द अबव 2 स्टेप्स एंड द कॉज द कंपनी मोर ट्रबल देन विल बी रिमूव्ड एंड बैंड फॉर लाइफ फ्रॉम ऑन पैसिव। अगर कोई भी फाउंडिंग मेंबर जो कपटपूर्ण क्लेम करता है या अबव 2 स्टेप्स को फॉलो नहीं करता है और कंपनी के लिए अधिक परेशानी का कारण बनता है तो उसे रिमूव
कर दिया जाएगा और जीवन भर के लिए ऑन पैसिव से बैन कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप गलत तरीके से क्लेम करते हैं, अगर आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे रिमूव भी किया जा सकता है ऑन पैसिव से। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सो प्लीज रीड द अबव मैसेज बाय पेइंग अटेंशन एंड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली एंड रीड इट मोर देन वंस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज वी कैन नॉट स्टे साइलेंट अबव दिस एनीमोर एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो प्लीज अबव मैसेज को मतलब इस पोस्ट में जो बताया गया उसको ध्यान देकर पढ़ें और अच्छी तरह से समझ लें। और यदि आपको यह समझ में नहीं आता है तो इसे एक से अधिक बार पढ़ें, मतलब दोबारा पढ़ें, 2 3 4 बार पढ़ें, ताकि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अब इसके रिगार्डिंग कंपनी साइलेंट नहीं रह सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी आगे बढ़ रही है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, कंपनी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना है। इसके अलावा कंपनी जो अपडेट्स देती है तो उसको अच्छे से देखना है, समझना है। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार समझिए, 4 बार समझिए, उसको अच्छे से समझिए। उसके बाद उसके रिगार्डिंग क्या बोलना है। सोशल मीडिया पर अगर हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो हो, पोस्ट हो या कुछ भी अगर हम पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो क्या शेयर करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे शेयर करना है, तो इसको भी हमें सोच समझ कर ही करना है फ्रेंड, राइट। हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हैं तो हमें ऑन पैसिव को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है आगे बढ़ने में, ना कि हमें इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ऐसा ने अपडेट भी दिया है कि ऑन पैसिव के लिए कंप्लायंस एक्सपर्ट को भी शामिल कर रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट, कि फाउंडिंग मेंबर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर कंप्लायंस एक्सपर्ट को भी शामिल किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ऑन पैसिव की रिगार्डिंग अगर आप कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो क्या बोलना है, कैसे शेयर करना है, तो उसको सोच समझ कर ही बोलिए फ्रेंड्स। एंड अगर आप किसी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टफुली कांटेक्ट करें, मिसबिहेव ना करें। इस बात का आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि इसका पूरा डेटा ऑन पैसिव के पास होता है, सपोर्ट टीम के पास होता है। तो जब भी आप कॉन्टेक्ट करें तो रिस्पेक्टफुली कॉन्टेक्ट करें, सही से आप मैसेज करें, अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें, आपके प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो आपको ज़रूर दिया जाएगा। कोई रॉन्ग क्लेम ना करें, गलत तरीके से क्लेम ना करें। अगर आपका क्लेम करेक्ट है तो आपको सलूशन भी दिया जाएगा। सो ध्यान रखिए, गलत तरीके से क्लेम ना करें सपोर्ट को, क्योंकि इन सभी में फ्रेंड्स ऑन पैसिव का यानी कि कंपनी का बहुत सारा टाइम, मैन पावर, रिसोर्सेज एंड पैसा भी खर्च होता है। तो इन सभी के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, हम सभी को ध्यान रखना है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि हमारे अकाउंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऑन पैसिव को हमारे अकाउंट के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़े। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, हमसे ज़्यादा हमारे लिए काम करिए। सो प्लीज़ कंपनी को परेशानी में ना डालें, उसे आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।